Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग डीलेट फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम जिसे आयतन कहते हैं इसकी समझ अपने विद्यार्थियों में, छात्रों में, प्राथमिक स्तर के बच्चों में कैसे विकसित की जाए, इसकी समझ कैसे किया जाए, बताया जाए, इसके लिए विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाएं, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसका अर्थ कैसे बच्चों को समझते हैं, तमाम बिंदुओं में समझने का प्रयास किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारिता कैपेसिटी क्या है। इसको लिए हम बच्चों को समझ कैसे विकसित करेंगे, बच्चों के लिए क्या क्या बताया जा सकता है, इसके बाद इसकी यूनिट्स क्या होते हैं, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसके तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कैपेसिटी यानी धारिता। धारिता किसी बर्तन, धारिता कहने का अर्थ हुआ किसी बर्तन में धारिता का अर्थ हुआ कि उसमें कितना तरल पदार्थ या रेत या नमक भरा जा सके। तरल पदार्थ कहने का मतलब वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है या वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। रेत हो तो नमक, सोम, कोई भी द्रव्यमान हो सकता है। बच्चों को तरल पदार्थ की तुलना में अनुमान लगाने से में ठोस पदार्थों की अपेक्षा दिक्कत होती है। जी, ये फैक्ट्स है। फैक्ट्स होने का मतलब कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वे जो लिक्विड स्टेज के पदार्थ होते हैं उसका अनुमान लगाना उनके लिए कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कठिन होता है। ठोस वस्तुओं के तुलना में जो सॉलिड स्टेज की वस्तुएं होती हैं उनका अनुमान वो प्रॉपर्ली लगा लेते हैं, लेकिन ये लिक्विड स्टेज की वस्तुओं का अनुमान लगाना थोड़ा दिक्कत, कठिनाई का अनुभव होता है। इसका आप एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बच्चे ये अनुमान लगा लेंगे कि ये बिस्कुट, टॉफ़ी, कुरकुरे इत्यादि वस्तुओं को बड़े आसानी से समझ जाएंगे, मात्रा में कम है या अधिक। लेकिन वही हम जब उनको एक गिलास दूध की बात करेंगे या जल की बात करेंगे, 3 गिलास जल एक साथ में दे देंगे, इसकी तुलना करेंगे तो वे समझने में उनको दिक्कत, समझ तो जाएंगे, नहीं समझ जाएंगे, अनुमान आज धीरे धीरे गिस लगा लेंगे, लेकिन ठोस वस्तुओं की तुलना में उस लिक्विड वस्तुओं की तुलना करने में की अपेक्षा उनकी थोड़ा कठिनाइयों का अनुभव होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो द्रव पदार्थ है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका मतलब इसका शेप फिक्स नहीं होता। अर्थात इसका मतलब हुआ इसे जिस पात्र में, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी के आकार वह धारण कर लेगा। इट मीन्स कि हमारे पास 1 लीटर जल है, उसे हम छोटे से प्याले में, छोटे से कप में, बड़े से थाली में, छोटे से पात्र में, कटोरे में, भिन्न भिन्न वस्तुओं में हम पुटअप करेंगे कंटेनर्स में, तो वो मात्रा में उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो आकार है वो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण उनको अनुमान लगाना ठोस वस्तुओं की अपेक्षा जो लिक्विड वस्तुएं होती हैं बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है। नेक्स्ट, एक बर्तन की धारिता द्रव के आयतन को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसका मतलब कि यदि हम कैपेसिटी, धारिता की बात करें तो आप कह सकते हैं जो लिक्विड स्टेज की कोई वस्तु है उसमें लिक्विड के रूप में जो द्रव भरा जाता है, एज लाइक उसका वॉल्यूम ही होता है। जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है 500 लीटर का, उसकी धारिता वही होगी जो उसका वॉल्यूम होगा, अर्थात उस जितना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी उसकी कैपेसिटी भी उतना ही होगी। कहा जाता है कि 1 घन मीटर कहने का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। ऐसा कंटेनर जिसको 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो, 1 मीटर हाइट हो, उसमें 1000 ml
1000 लीटर जल भरा जा सकता है। ये इसकी कैपेसिटी का मानक है। यूनिट दिया गया कि 1 घन मीटर में की जो कैपेसिटी होती है 1000 लीटर के इक्वल होती है। आगे देखते हैं। बच्चे जब द्रव या धारिता अर्थात द्रव एक प्रकार का आयतन ही प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार नमक या चूर्ण जैसी वस्तुओं का आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि जग को पूर्ण रूप से 10 समान कप में भर दिया जाए और 10 कप पानी जग की धारिता है, उस जग में 10 कप पानी जा सकता है। प्रत्येक कप की धारिता 100 ml होगी, क्योंकि 10 बार डाला गया तो जग की धारिता 1 लीटर हो जाएगी। सही बात कि एक हमारे पास कंटेनर है, 1 लीटर का जग है और एक कप छोटा छोटा है। मान लेते हैं उस कप की कैपेसिटी धारिता 100 ml है, तो हम देखते हैं उसके एक कप के द्वारा धीरे धीरे 10 कप में हम उस 1 लीटर वाले कंटेनर है, जग है, उसको फिलअप कर लेते हैं। इसका मतलब कि इस प्रकार से 10 कप के बराबर वो हमारा 1 लीटर का कंटेनर है, जिसे छोटे छोटे मग्स के द्वारा, छोटे छोटे मात्रक के द्वारा हमने प्रदर्शित किया। इसके समझने का प्रयास किया कि एक छोटे से कप को 10 बार पुट करने के बाद वही कंटेनर इक्वल हुआ जो पात्र हमने 1 लीटर के बर्तन में बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, शुरुआत में बच्चों को अलग अलग बर्तन की धारिता अमानक इकाइयों का उपयोग करके मापने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अर्थात इसकी स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग कंटेनर, अलग अलग बर्तन की कैपेसिटी को मापन की मेजरमेंट करने के लिए हम मानक इकाइयों का उपयोग नहीं करेंगे, अमानक इकाइयों का उपयोग करेंगे, जो सेल्फ एज्यूम करेंगे, जो व्यक्ति विशेष के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाएगा, उसका उपयोग करते हुए मापन के उनको अवसर देना चाहिए, जिससे खुद कैपेसिटी एज लाइक वॉल्यूम को माप सकें। तो कुछ इस प्रकार से क्रियाकलाप उन बच्चों को स्कूल के भीतर या बाहर करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट, एक बाल्टी में बोतल से पानी भरना। ठीक, एक बड़ी सी बाल्टी दे देंगे, छोटा सा बोतल रहेगा, हम आप बताएंगे इस बॉटल की हेल्प से इस बाल्टी को आप फिलअप करें। आप ये बताएं कि कितने टाइम्स इस बोतल के पानी को हम डालते डालते बाल्टी को फिलअप कर जाएंगे। इस गतिविधि से करा करके आप ये जान सकते हैं कि इस छोटे वाले बॉटल कंटेनर का कितना मेजरमेंट है, कितना वॉल्यूम है, और बड़े वाली बाल्टी का कितना वॉल्यूम है। इसमें मल्टीप्लाई करके बच्चों को इस प्रकार से गतिविधि करा करके 2-3 टाइम्स करा करके आप कैपेसिटी धारिता वस्तुओं के आयतन संबंधी वस्तुओं के अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक कप से जग में पानी भरना। ठीक, उसी प्रकार वही है, जैसे बाल्टी से छोटे छोटे बोतल से पानी भरा, उसी प्रकार एक छोटे से कप में की हेल्प से बड़ी जग में पानी भर करके भी उसका उपयोग बच्चों को करा सकते हैं। ऐसे क्रियाकलाप कक्षा के बाहर या घर पर करा सकते हैं। तो इससे भी उनके अंदर कैपेसिटी धारिता की समझ विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट, एक बाल्टी से विद्यालय में पीने के पानी की टंकी भरवाना। सही बात, एक छोटी सी बाल्टी की हेल्प से हमारे विद्यालय की जो छोटी सी टंकी होगी उसको बच्चों को भरा करके हम गतिविधि करा सकते हैं। इस बड़ी वो जो टंकी है इसकी क्या कैपेसिटी है, ये बाल्टी की क्या कैपेसिटी है, कितने टाइम्स बाल्टी छोटे बड़ी टंकी को फिलअप कर जाएगी। बच्चे इसको समझेंगे, उसको मात्रा यूनिट में निकालने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, एक ग्लास से एक बड़े घड़े में पानी भरना, ये भी क्रियाकलाप हम करा सकते हैं। अर्थात जब बच्चे अमानक इकाइयाँ मतलब ग्लास बदल जाएगा तो यूनिट बदल जाएगी, कप बड़ा हो छोटा हो जाएगा यूनिट बदल जाएगी, जग, बाल्टी इत्यादि की सहायता से किसी
बर्तन की धारिता का मापन का अभ्यास करेंगे, तब उन्हें जब ये सब चीज़ें बच्चों को समझ में आ जाएं कि अमानक इकाइयों की सहायता से किसी पात्र का, किसी कंटेनर का वो धारिता बता दें, उसकी समझ, उसका अभ्यास उनमें हो जाए, तो उसके बाद आप मानक इकाइयों की हेल्प पड़ेगी, उसकी सहायता से उसको अनुमान लगाने, महसूस करने, अन्य प्रकार की क्रियाकलाप करा करके धारिता की वस्तुओं के समझ, कैपेसिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग विकसित कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। 3 जो मानक इकाइयों का उपयोग करेंगे, क्योंकि अमानक इकाइयों का उपयोग बच्चों ने अभ्यास कराएं, अधिक से अधिक अभ्यास कराएं, इसकी हेल्प से इसको समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम देखते हैं मानक इकाइयों का कैसे उपयोग करेंगे। 3 अलग अलग आकार के ग्लास, एक छोटा कप, तीनों ग्लास की कैपेसिटी प्राप्त करें। इस मामले में कप धारिता मापने की भौतिक इकाई मानी जाएगी। तब आप धारिता को इस बात अर्थात भौतिक इकाई के संदर्भ में करें, अर्थात छोटे कप की धारिता 2 कप है। सही बात, एक छोटा सा ग्लास है, उसमें 2 कप के बराबर उसकी कैपेसिटी है। तो उस छोटे से ग्लास की हेल्प से एक उससे थोड़ा बड़ा मिला टाइप का ग्लास है, उसमें हमने 4 कप डाले। इसका मतलब बड़े ग्लास की कैपेसिटी 5 कप है। एक बाल्टी लाएं, बाल्टी की धारिता, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसकी हेल्प से समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक छोटा ग्लास है, बाल्टी की धारिता 10 छोटे ग्लास के बराबर है। ठीक, इसका मतलब इस ग्लास से हम 10 ग्लास पानी इसमें डालेंगे तो बाल्टी फिलअप हो जाएगी। नीचे देखिए, ये जो मीडियम साइज का ग्लास है, इसकी कैपेसिटी 5 है। इट मीन्स ये 5 ग्लास पानी डालेगा तो बाल्टी फुल हो जाएगी। और एक ग्लास और है, इसमें 4 ग्लास ये पानी डालेगा तो बाल्टी फुल हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकला, ये जो हमारे पास तीनों कंटेनर हैं, इनकी जो कैपेसिटी है आपस में कहीं न कहीं वेरी कर रही, बदल रही, कम है या ज़्यादा है। इसके लिए बच्चे जब खुद ये गतिविधि, एक्टिविटियाँ भिन्न भिन्न रूप से करेंगे तो समझ में आएंगे। तो क्या समझेंगे, हमने इससे 10 डाला तो इससे 5 डाला, इट मीन्स कि ये ग्लास का कंटेनर जो मंझला ग्लास है छोटे ग्लास से डबल है। इसका मतलब इसकी धारिता इसकी दुगुना है या इसकी धारिता थोड़ा इससे अधिक है। इस प्रकार से बच्चे खुद अनुमान लगाएंगे, खुद गेस करेंगे और कई विधियों के माध्यम से उसकी कैपेसिटी अमानक इकाइयों के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। और इस गतिविधियों की सहायता से बच्चे जल्द ही कैपेसिटी को समझ जाएंगे, धारिता को समझ जाएंगे। अब एक ही नाम या पात्र बर्तन की धारिता अलग अलग होती है, इसका मतलब कि बर्तन पात्र अलग, कैपेसिटी अलग। ये धारिता मापने के लिए मानक इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मानक इकाइयों का भी उपयोग कराएं और धीरे धीरे इस पर चर्चा करें, जैसे लंबाई के संदर्भ में करते हैं। धारिता मापने की कुछ इकाई हैं, जैसे लीटर। धारिता मापने की मानक इकाई के रूप में क्या माना गया, कैपेसिटी, लीटर माना गया। इसका मतलब कि 1 लीटर 100 घन सेंटीमीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। इट मीन्स अभी जो हम बता रहे थे कि 1 लीटर जो लिक्विड है हमारे पास, द्रव है, वो 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा, 100 सेंटीमीटर ऊंचा कंटेनर में पुटअप किया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी बताई गई। और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो 1 लीटर है मिलीलीटर, अर्थात 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। अब प्राथमिक कक्षाओं में उपयुक्त क्रियाकलाप को कराएं और इनमें लीटर का संबंध घन सेंटीमीटर से, लीटर का संबंध मिली सेंटीमीटर से इत्यादि वस्तुओं से क्रियाकलाप के माध्यम से समझाएं, यूनिट्स को बताएं। इस
फ्लक्स की हेल्प से फ्लक्स की धारिता को समझाने का प्रयास करें। mAl में लीटर के छोटे डब्बे को कैपेसिटी बताएं। फ्लक्स की कैपेसिटी 1 लीटर के रूप में उनको अंडरस्टैंडिंग कराएं। बाल्टी की कैपेसिटी भी उसे निकलाएं। और इस प्रकार से इन तमाम एक्टिविटी गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को इन सब वस्तुओं को, क्रियाकलाप को समझाने और कराने का प्रयास करें। तब उस पे जा कर के कुछ वर्क, कुछ कार्य दें। तब इस प्रकार से छात्रों में, विद्यार्थियों में धारिता वस्तुओं की कैपेसिटी, उसके धारण करने की क्षमता के बारे में आइडिया आएगा, समझ आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कोई डाउट्स हो, थैंक यू क्लास।